हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपको स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताऊंगी। इसमें आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक का प्रावधान किया गया है। अगर हम आर्टिकल 19 की बात करें तो आर्टिकल 19 में 6 अधिकार दिए गए हैं। 6 अधिकारों में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, जैसे कि फर्स्ट आता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सेकंड आता है सम्मेलन का अधिकार, मतलब कि हमें धार्मिक सम्मेलन वगैरह करना होता है तो संविधान के दायरे में रहकर आप कर सकते हो, उसका भी अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट आता है संघ का अधिकार, संघ या संगठन बनाकर कोई भी कार्यक्रम कर सकते हो आप, उसका भी आपको अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट आता है संचरण का अधिकार, मतलब कि आपको कहीं पर भी घूमने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट आता है निवास का अधिकार, मतलब कि आपको कहीं पर भी रहने का अधिकार है कि आप कहीं पर भी आप रह सकते हो। देन नेक्स्ट और लास्ट आता है पेशा, मतलब उसका मतलब होता है कि कहीं पर भी आपको व्यापार और व्यवसाय करने का अधिकार दिया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 में आपराधिक न्याय प्रणाली की बात की गई है। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति है उसे अपराधी घोषित किया गया है तो उसे एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही किया जाएगा। इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, निजता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, मनपसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार को 86वां अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत प्रारंभिक शिक्षा को शामिल किया गया था। इसमें बताया गया था कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 22 की। इसमें बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के फंडामेंटल राइट्स यानी कि उसके मूल अधिकारों की रक्षा करना उनका दायित्व है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे एक ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हो। अगर आपको बोलने का अधिकार दिया जाएगा तो आप सम्मेलन वगैरह कर पाओगे। अगर सम्मेलन करते हो तो आपको उसके लिए संघ बनाना पड़ेगा। अगर संघ बनाओगे तो उसका संचार वगैरह करवाना पड़ेगा। अगर संचार होगा तो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान रहने के लिए भी जाना पड़ेगा। अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ का जो व्यापार व्यवसाय है उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। अगर ये जानकारी मिलेगी तो हम वहाँ पर देख सकते हैं कि किस चीज़ पर वहाँ पर सबसे ज़्यादा अपराध हो रहे हैं, तो उनका हम संरक्षण वगैरह भी कर पाएंगे। अगर हम संरक्षण करेंगे तो आज के टाइम पे हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। पढ़ाई करने नहीं मिलता, एग्जाम्स वगैरह के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आती हैं। कई कुछ माँ बाप भी सुसाइड वगैरह करते हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर देते हैं। अगर ये सारी चीज़ें करेंगे तो उनको जीवन जीने का अधिकार मिल जाएगा, उनको निजता का अधिकार मिल जाएगा। अगर किसी भी बच्चों को मनपसंद के व्यक्ति से शादी करनी है तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगर हमने मनपसंद के व्यक्ति से शादी करवा दी तो बेवजह उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। अगर बेवजह गिरफ्तारी करवा दी जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, उनको हमें ये देखना होगा कि उनके मूल अधिकारों की रक्षा कर सकें या उनके मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए।